अच्छा, हमने कौन कौन से हुक देख लिए थे? हम देख रहे थे लास्ट टाइम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन के जो हुक्स होते हैं रिएक्ट के अंदर, वो देख रहे थे। एक हमने देखा था मेमो और एक हमने देखा था यूज मेमो। मेमो का काम क्या था? मेमो क्या कर रहा था? सर मेमो जो है वो पूरे कंपोनेंट को है ना अपने पास सेव कर देता है। कंपोनेंट को मेमोरी के अंदर सेव कर रहा था, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट के अंदर है और पेरेंट की कोई स्टेट चेंज होती है तो चाइल्ड हमारा बार बार रेंडर होता है। लेकिन अगर चाइल्ड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो जब भी रेंडर हो रहा था। मेमो ने क्या करा था कि अगर चाइल्ड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा था भाई, चाइल्ड को दोबारा से रेंडर नहीं करवा रहा था। अच्छा, यूज मेमो में क्या हो रहा था? ये वेरिएबल ये वेरिएबल्स को अपने पास सेव कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई हैवी कैलकुलेशन करी हुई है जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेती है या फिर जो रिसोर्सेज ज़्यादा लेती है रैम के, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने उसको यूज मेमो के अंदर रैप कर दिया था। तो उससे क्या हो रहा था कि वेरी फर्स्ट टाइम जब वो चल रहा था तो उसी टाइम वो क्या कर रहा था, कैलकुलेशन कंप्लीट करके उसको अपने पास रखवा रहा था, ठीक है। और जब भी हमारा कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा था तो क्या कर रहा था वो, उसी जो कैलकुलेशन उसने पहले से करी हुई थी उसी को बार बार हमें शो करा रहा था, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हमने ये अपनी एक स्टेट पास कर दी। तो स्टेट पास करने से क्या हो रहा था कि जब जब ये स्टेट चेंज होगी, जब जब भी हमारी कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास होता है भाई यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक समझते हैं सबसे पहले कि भाई यूज़ कॉल बैक का काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट 5173 और इसको बोलता हूँ npm rundev, ठीक है। रिएक्ट की ऐप मेरी चल गई, रिएक्ट की ऐप चल गई और यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना यूज़ कॉल बैक का हुक। अब यूज़ कॉल बैक का जो हुक है वो असल में याद रखता है अपने पास फंक्शंस। क्या याद रखते हैं भाई? फंक्शंस। मेमो क्या कर रहा था? कंपोनेंट को याद रख रहा था। यूज मेमो ने क्या करा था? वेरिएबल्स को याद रखा था। इसी तरह से जो यूज कॉल बैक है ये हमारे फंक्शंस को याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं इधर आया और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई यूज कॉल बैक जो है वो एक मेरे पास कंपोनेंट है, और इधर आके मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक होगा। सर तो यूज मेमो हुक भी तो यही काम करता था। नहीं, यूज मेमो यूज मेमो का जो हुक था वो आपका वेरिएबल सेव रखता था, ये कंपोनेंट ये फंक्शन सेव रखता है। यानी उसको दोबारा लोड नहीं होने देता था। मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट बना दिए इधर और यहाँ पे आके कंसोल लगाते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई चाइल्ड इज रेंडर्ड, ठीक है। और इस चाइल्ड को मैं पकड़ता हूँ और इस चाइल्ड को पकड़ के मैं लेकर आता हूँ इधर, इधर लेके आता हूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ इम्पोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। क्या मसला है भाई, कुछ तो कर दे यार। सजेशन क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, चलो ठीक है। आ ही नहीं रहा भाई कुछ। बोलो भाई बोलो। चलो आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा पेज बार बार लोड हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड मेरा रेंडर हो जाता है। मेरा पेरेंट भी रेंडर होता है और चाइल्ड भी रेंडर होता है। इधर आके मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप इसके अंदर एक कंसोल लगाओ और इसको बोलो कि भाई पेरेंट रेंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बिल्ड क्यों बनाते हैं, मुझे लग रहा है कि ना बार बार चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। पेरेंट रेंडर हो गया और चाइल्ड रेंडर हो गया। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर आया और इधर आके मैंने एक अदर यहाँ पे पेरेंट के अंदर एक स्टेट बना दी। क्या बोला था? पेरेंट के अंदर एक स्टेट बनाई थी। मैं अभी काम कर रहा हूँ यूज़ मेमो वाला, ठीक है, क्योंकि यूज़ कॉल बैक जब समझ आएगा जब यूज़ मेमो हमारे पास अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट और काउंट, सेट काउंट
यूज स्टेट और 0। ठीक है, यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। यार मैं ना इसको रीस्टार्ट कर दूँ VS कोड। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? चलो ठीक है, पेरेंट रेंडर हुआ, चाइल्ड रेंडर हुआ, और यहाँ पे आगे मैंने काउंट बनाया, और काउंट बनाने के बाद मैंने बोला कि इधर आके मेरे पास काउंट नज़र आएगा। ठीक है, काउंट इधर आके नज़र आएगा, और यहाँ पे आप बनाओगे एक तरफ बटन, जो क्या होगा ऑन क्लिक के ऊपर आपका, ऑन क्लिक के ऊपर वो बोलेगा भाई सेट काउंट और काउंट +1। ठीक है, अब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काउंट हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, काउंट हमारा क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। और ज़रा चेक करते हैं, नहीं मानेगा भाई ये। ठीक है, इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा काउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मसला आया था कि अगर मेरे पास स्टेट बनी हुई है पेरेंट के अंदर, कहाँ बनी हुई है स्टेट, पेरेंट के अंदर बनी हुई है, और कोई स्टेट अगर चेंज हो रही है पेरेंट के अंदर या कंपोनेंट के अंदर, तो कंपोनेंट क्या हो रहा था, बार बार मेरे पास रेंडर हो रहा था। ठीक है, लेकिन स्टेट क्योंकि पेरेंट के अंदर चेंज हो रही है, और यहाँ मैंने इसका चाइल्ड कंपोनेंट एक बनाया हुआ है। कौन सा बनाया हुआ है भाई, चाइल्ड कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब स्टेट तो पेरेंट के अंदर चेंज हो रही है, तो चाइल्ड कंपोनेंट क्यों बार बार रेंडर हो रहा है? हालांकि ये जो स्टेट है, हालांकि ये जो स्टेट है इसका ताल्लुक तो पेरेंट से है, चाइल्ड से तो है नहीं इसका ताल्लुक। मैं रिटर्न पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरे पास, पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेंडर हो रहे हैं। तो इसका हल हमने क्या निकाला था, इसका हल हमने निकाला था कि चाइल्ड कंपोनेंट को पकड़ के आप किस में रैप कर दोगे, मेमो के अंदर रैप कर दोगे। ठीक है, किस में रैप कर दोगे भाई, मेमो के अंदर आप इसको रैप कर दोगे। सही है ना, यही करा था ना हमने लास्ट क्लास में, चाइल्ड को मेमो के अंदर डाल दिया था। तो मेमो ने क्या करा था, कंपोनेंट को याद रखा था, कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही थी तो उसने क्या करा था, रेंडर नहीं करा था बार बार ना। ठीक है, जब कुछ चेंज होगा तो कुछ रेंडर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो, चाइल्ड मेरे पास सबसे पहले चाइल्ड रेंडर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, पेरेंट रेंडर हुआ। अब जैसे ही मैं अपना स्टेट को चेंज करूंगा तो मेरे पास पेरेंट तो रेंडर होगा, लेकिन चाइल्ड अब रेंडर नहीं होगा। ठीक है, देखो चाइल्ड मेरे पास रेंडर नहीं हो रहा बार बार, सिर्फ पेरेंट रेंडर हुआ है। सर आपने चाइल्ड का अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ और वहां जाके गेट करा, वहाँ आगे गेट करा, मेमो आपने कहां लगाया, जो आपने कंपोनेंट चाइल्ड में लगाया, वहां पे फंक्शन में आपने मेमो लिख दिया, मेमो लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया सारा। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, अब यहाँ पे मसला ये है कि भाई ये तो मसला हो गया हमारा। ठीक है, चाइल्ड हमारा बार बार रेंडर नहीं हो रहा। अब ज़रा गौर से सुनना मेरी बात ना, मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट और हैंडल क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, और मैंने बोला कि आप क्या करोगे, console.log कराओगे आप क्लिक इज रनिंग। ठीक है, क्लिक इज रनिंग। और मैंने क्या करा, इस हैंडल क्लिक के फंक्शन को पकड़ा इधर से, तो पकड़ के मैंने बोला कि आप क्या करो, इसके अंदर आप इसको पास कर दो। ठीक है, चाइल्ड के अंदर क्या कर दो, आप इसको पास कर दो। अब मैंने चाइल्ड के अंदर आके इसको यहाँ पे पकड़ा, और पकड़ के मैंने बोला कि भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे एक अदद बटन। क्या बनाओगे, एक अदद बटन बनाओगे। इसको बोला कि क्लिक मी, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा, हैंडल क्लिक का फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, मतलब फंक्शन मैंने बनाया पेरेंट के अंदर, कहाँ बनाया भाई फंक्शन, पेरेंट के अंदर बनाया, और पास मैंने कर दिया चाइल्ड के अंदर। कहाँ पास कर दिया भाई, चाइल्ड के अंदर पास कर दिया। और चाइल्ड के अंदर जब उसको रिसीव करा तो ऑन क्लिक के ऊपर उस फंक्शन को मैंने कॉल करा दिया। यानी चाइल्ड के बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो पेरेंट का फंक्शन चलेगा। ऐसा ही है ना भाई, समझ आ रही है बात। चाइल्ड के बटन पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा, पेरेंट का फंक्शन चलेगा। देखो चाइल्ड का बटन ये रहा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास पेरेंट का फंक्शन चलना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ना सर, क्यों नहीं चलेगा, मेमो में रैप अप करा हुआ है ना पूरे कोड में, मेमो के अंदर तो रैप अप करा हुआ है। इधर देखो देखो इसको देखो, हैंडल क्लिक का फंक्शन बनाया मैंने, गौर से देखना, हैंडल क्लिक का फंक्शन बनाया, और इसको मैंने यहाँ पे आगे पास कर दिया चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर आके गेट करा हैंडल क्लिक को, और गेट करने के बाद मैंने क्या करा, इधर आकर ऑन क्लिक के ऊपर इसको मैंने चला दिया।
ठीक है। और जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, क्लिक मेरा चलेगा बार बार। सर इसको प्रॉप ट्रेनिंग बोलते हैं ना। अच्छा, इसको बटन बोलते हैं। अब मैंने इंक्रीज के ऊपर क्लिक किया तो पेरेंट मेरा रेंडर हो रहा है बार बार ना, ठीक है, चाइल्ड मेरा रेंडर नहीं हो रहा। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आकर ना इस काउंट की स्टेट को पकड़ता हूँ और इस काउंट की स्टेट को भी यहाँ पे आके पास कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, नहीं मिल गया यार, ये कैसे काम करता था, भूल गया मैं। नहीं नहीं, बिग ब्रदर क्यों, खुद देखेंगे भाई। क्या बोल रहे हैं? देखो यूज कॉल बैक आया, हैंडल क्लिक मैंने यहाँ पे किया और चाइल्ड के अंदर आके मैंने बोला कि हैंडल क्लिक आप पकड़ोगे, और अगर मैं हैंडल क्लिक को कॉल कर रहा हूँ, हैंडल क्लिक इधर आ गया। अच्छा, अनडिफाइन आ रहा है, क्यों भाई अनडिफाइन क्यों आ रहा है? अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई? चाइल्ड के अंदर जब पास कर दिया इसको तो मुझे अनडिफाइन क्यों दे रहा है? सर शायद मेमो लगाया हुआ ना आपने वो। नहीं नहीं, मेमो से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे प्रॉप्स को पकड़ूँ और यहाँ पे आके प्रॉप्स को कंसोल कराऊँ, प्रॉप्स में क्या मिल रहा है? हैंडल के लिए किसी नॉट डिफाइन ना, तो अभी तुम्हें तुम्हारी नीड नहीं है मुझे, अभी तुम हटो। प्रॉप्स खाली क्यों आ रहे हैं यार? जब चाइल्ड यहाँ पे रेंडर हो गया, हैंडल क्लिक पास हो गया, ऑन क्लिक लगाएं, खबर मुझे देखने दो पहले। आ गया, मिल गया। चलो भाई, पुराना कोड वापसी आ गया हमारा। यार रिएक्ट पता नहीं आज क्या कर रही है, बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, देखो क्लिक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, क्लिक बार बार चल रहा है। अच्छा, इंक्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाँ, मसला ये था कि हमने रिएक्ट को रीस्टार्ट नहीं किया था बस। आज इंटरनेट थोड़ा मसला कर रहा है तो रिएक्ट के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं ना, तो वो स्टार्ट नहीं हुई दोबारा। तो कोड हमने जो लिखा था वो लिखा था बस। अच्छा खैर, तो कोड हमारा वही है, यूज़ कॉल बैक आ गया, काउंट हमारे पास बनता है। क्लिक जब काउंट के ऊपर होता है तो हमारे पास क्या होता है, काउंट हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही वाला काम हो रहा है। अब आप लोग गौर से देखो तो क्लिक मी के ऊपर जब क्लिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक इज रनिंग आएगा लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमने कहाँ बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है हमने यहाँ पे हैंडल क्लिक, और इसको पास कहाँ पे किया हुआ है, चाइल्ड के अंदर पास किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है भाई, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? एक फंक्शन बनाया, उसको प्रॉप्स के जरिए चाइल्ड में पास कर दिया, चाइल्ड के अंदर आके उसको रिसीव किया और रिसीव करके क्या करा, बटन के क्लिक के ऊपर उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो पेरेंट वाला फंक्शन चलेगा, वो चल रहा है अभी। इसी तरह से हमने एक काउंट वाला काम किया हुआ है। अब जब हमने पहले फंक्शन पास नहीं किया था, ठीक है, जब हमने फंक्शन यहाँ से पास नहीं किया था, देखो इधर आओ, जब हैंडल क्लिक का फंक्शन यहाँ मैंने प्रॉप्स के अंदर पास नहीं किया था तो क्या हो रहा था कि जब जब मैं अपना इंक्रीज वाला कॉल कर रहा था, इंक्रीज वाला कॉल जब मैं कर रहा था तो मेरा सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा था, क्योंकि चाइल्ड को मैंने मेमो के अंदर डाल दिया था। ऐसा ही है ना भाई, चाइल्ड को मैंने मेमो के अंदर डाल दिया तो उसने मेरा कंपोनेंट याद कर लिया था ना याद, क्योंकि चाइल्ड के अंदर कुछ चेंज हो नहीं रहा था तो उसने मेरा कंपोनेंट याद कर लिया। तो जब मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक कर रहा था तो मेरा सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा था, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि चाइल्ड को मैंने अपने मेमो के अंदर तो डाला हुआ है, कहाँ भाई, मेमो के अंदर तो डाला हुआ है, लेकिन अब चाइल्ड के अंदर मैंने एक स्टेट पास करी है। क्या पास करी है, एक फंक्शन पास किया है, स्टेट कह लो, वेरिएबल कह लो, फंक्शन कह लो, वो यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है। तो अब जब मेरा काउंट चेंज होगा, जब मेरा काउंट चेंज होगा तो मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो रेंडर होगा, दोबारा रेंडर होगा। जब मेरा फंक्शन दोबारा रेंडर होगा, अब क्योंकि फंक्शन दोबारा रेंडर हो रहा है, समझ आ रही है बात, फंक्शन क्या हो रहा है, दोबारा से बन रहा है,
तो जब फंक्शन पुराना वाला ख़त्म होगा और नया वाला फंक्शन बनेगा तो मेरे पास ये वाला फंक्शन ही बनेगा, फिर बनेगा नहीं बनेगा। जब मेरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, जब मेरा कंपोनेंट दोबारा से इस स्टेट के चेंज के ऊपर री रेंडर होगा, तो जब कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो रहा है तो ये फंक्शन भी दोबारा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और जब ये फंक्शन दोबारा बनेगा तो ये इसमें चेंजेस भी आएंगे फिर, है ना। एक फंक्शन नहीं बना हुआ फिर बाद में वो बन रहा है, तो जब चेंजेस आएंगी तो क्योंकि वो फंक्शन चाइल्ड के अंदर पास हो रहा है तो चाइल्ड भी दोबारा रेंडर होगा, होगा नहीं होगा? हाँ भाई बिलावल, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ आ रही है बात? देखो दोबारा समझो, दोबारा समझो। देखो पहले क्या हो रहा था कि जब मैंने चाइल्ड को पास किया हुआ था उसमें कुछ पास नहीं हो रहा था, ठीक है। चाइल्ड मैंने सिर्फ बना के छोड़ा हुआ था। तो जब जब मेरे पास ये मेरा काउंट जब चेंज होता था, इसको भी छोड़ो, मैं यहाँ से भी मेमो को हटा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये सही है। यहाँ से मेमो को हटा रहा हूँ, ठीक है। सही है। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ, पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेंडर हुए, सही है। पेरेंट ये रहा, पेरेंट ये रहा, पेरेंट रेंडर, क्योंकि जब जब मेरा फंक्शन ही दोबारा चलेगा या मेरा कंपोनेंट बार बार रेंडर होगा तो पेरेंट वाला कंसोल आएगा, और जब मेरा चाइल्ड दोबारा से रेंडर होगा तो चाइल्ड वाला कंसोल आ जाएगा, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम दोनों रेंडर हुए, दोनों के कंसोल आ गए। जब मैंने इंक्रीज के ऊपर क्लिक किया, जब मैंने क्या किया भाई, इंक्रीज के ऊपर क्लिक किया, तो क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे आके, काउंट बढ़ रहा है मेरा, हो रही है ना भाई स्टेट चेंज, ऑन क्लिक के ऊपर काउंट चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना काउंट बढ़ रहा है, तो मतलब स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है तो मतलब पूरा कंपोनेंट मेरा क्या होगा, दोबारा से री रेंडर होगा। पूरा कंपोनेंट अगर री रेंडर हो रहा है तो ये भी रेंडर होगा, ये भी रेंडर होगा, ये भी रेंडर होगा, ये फंक्शन भी दोबारा बनेगा, ये स्टेट भी दोबारा बनेगी और ये सब कुछ दोबारा होगा। समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा आओ ज़रा, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इंक्रीज के ऊपर, तो 0 से 1 हुआ वो, तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों दोबारा से रेंडर हो रहे थे, दोनों क्या हो रहे थे, दोबारा से रेंडर हो रहे थे। लेकिन स्टेट तो पेरेंट के अंदर चेंज हो रही है तो चाइल्ड रेंडर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैंने एक चाइल्ड के अंदर 1000 लाइन का कोड लिखा है तो वो क्या कोड दोबारा से आएगा, यही वाली बात है ना। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया था, अपने चाइल्ड को मेमो के अंदर रैप किया था। क्या किया था मैंने, चाइल्ड को मेमो के अंदर रैप किया था, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि ताकि सर चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा इंक्रीज पे वो चाइल्ड वाला नहीं चले, चाइल्ड वाला नहीं चले, इंक्रीज पे इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज पे इंक्रीज हो जाए जी। लेकिन इसमें कौन से मिलेगा, आप एक्सपोर्ट लगा किससे कौन से पहले आप एक्सपोर्ट लगा एरर दे देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है ना वो स्टेट के बाहर होता है, स्टेट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे थोड़ी होता है, वो इधर होता है भाई, इधर लगता है वो। सर हम ये हैंडल क्लिक जो है इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं सिर्फ यूज कॉलबैक को कर सकते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट वो चीज़ें हो सकती हैं जो इस फंक्शन के बाहर आपने करी हुई हैं, इस कंपोनेंट के बाहर जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकती हैं। ये कंपोनेंट पूरा हो सकता है, ये कंपोनेंट हो गया ना, यहाँ पे हो तो रहा है भाई ये एक्सपोर्ट, हो रहा है। हो रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा इस कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी है ना वो इसकी अपनी है, वो आप कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते, या तो आपको रिडक्स से बाहर लेके जाना पड़ेगा या तो आपको प्रॉप से बाहर लेके जाना पड़ेगा जी। मेमो का असल काम ये है कि ये आपके कंपोनेंट को याद रखता है कि कंपोनेंट की स्टेट पहले क्या थी और अभी क्या है। अगर कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर कर देगा, अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, कंपोनेंट स्टिल है, तो वो कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। हमने मेमो को यहाँ पे कंपोनेंट को मेमो के अंदर रैप कर दिया, तो क्योंकि कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो उस पर हो रहा है ना पेरेंट के अंदर, है ना, चाइल्ड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा, हाँ बोलो। सर बेसिक छोटी सी बात ये है कि ये बस एडवांस लेवल की चीज़ है कि जब हमारा प्रोजेक्ट जब एडवांस लेवल पर हो तो एक चीज़ लोड हो रही है तो फजूल की लोड नहीं होनी चाहिए बाकी चीज़ें, अगर उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, काम करता है मैम, ये काम करता है, सही है। अब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब मेरा सिर्फ पेरेंट रेंडर होगा, चाइल्ड रेंडर नहीं होगा, चीज़ें रेंडर नहीं होंगी, ठीक है। आओ ज़रा, सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है क्योंकि चाइल्ड के अंदर कुछ चेंज हो नहीं रहा, चाइल्ड को मेमो के अंदर रैप कर दिया, यस सर। सही है। अब थोड़ा सा ना यूज़ कॉलबैक की थ्योरी के ऊपर आते हैं। अब मेरे पास ना एक सिनेरियो ये है कि इस फंक्शन को मैंने पकड़ा और पकड़ के मैंने इस फंक्शन को चाइल्ड के अंदर पास कर दिया। कहाँ पास कर दिया भाई, चाइल्ड के अंदर पास कर दिया, और चाइल्ड के अंदर मैंने इसको रिसीव किया, और रिसीव करके मैंने क्या करा, यहाँ पे आके इस बटन के ऊपर इसको मैंने लगा दिया, सही है। अच्छा अब क्या होगा कि जब जब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा
क्लिक मी वाले बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा हैंडल क्लिक का फंक्शन चलेगा। सही है। अब फंक्शन बना हुआ पेरेंट के अंदर है और यूज़ चाइल्ड के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो फंक्शन है ये सीधा सीधा यहाँ पे आके पास हो रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहाँ पे आके पास हो रहा है। अब क्या होगा कि चेंज होगा जब दोनों में चेंज होगा पेरेंट में। अब क्या होगा कि अब जब मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरी बात जरा गौर से सुनना सारे, फोन सबके अंदर मेरी बात गौर से सुनना। अब अगर मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पेरेंट दोबारा से रेंडर होगा, होगा नहीं होगा, ये सर नो। अब जब मेरा पेरेंट दोबारा से रेंडर होगा, यानी यूज कॉल बैक हुक का जो फंक्शन है या पेरेंट है जो भी है, जब ये मेरा दोबारा से रेंडर होगा स्टेट चेंज होने पे, तो ये चीज़ भी कंसोल में आएगी, ये चीज़ भी दोबारा होगी, ये काम भी दोबारा होगा और ये काम भी दोबारा होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये काम मेरा दोबारा हो रहा है, ये काम मेरा क्या हो रहा है भाई, दोबारा हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। और इस काम को मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, चाइल्ड के अंदर पास किया हुआ है और रिसीव भी करा हुआ है वहाँ पे और कॉल भी हो रहा है, तो मेरा चाइल्ड दोबारा रेंडर होगा, होगा नहीं होगा भाई, चाइल्ड मेरा दोबारा रेंडर होगा। अब ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने मेमो से तो उसको रोका हुआ है, क्योंकि मैंने चाइल्ड के अंदर मेमो लगाया हुआ है। अब मेमो तो कंपोनेंट को याद रखता है ना, लेकिन कंपोनेंट के अंदर जो प्रोब पास हो रहा है या जो स्टेट पास हो रही है उसको तो याद नहीं रखा था इसने, या क्योंकि देखो ये तो दोबारा से बन रहा है ना भाई, जब जब पेरेंट रेंडर हो रहा है, बार बार रेंडर हो रहा है, जब जब स्टेट चेंज हो रही है, पेरेंट रेंडर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फंक्शन दोबारा बन रहा है। और फंक्शन के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इसको तो ये लग रहा है ना कि फंक्शन चेंज हो रहा है आपका, फंक्शन क्या हो रहा है आपका भाई, चेंज हो रहा है फंक्शन, इसको तो ये लग रहा है कि फंक्शन चेंज हो रहा है। और अगर फंक्शन आपका चेंज हो रहा है तो ये भी दोबारा से रेंडर होगा भाई, होगा नहीं होगा, होगा ना रेंडर। आओ ज़रा तजुर्बा करते हैं इसका। मैंने कहा इंक्रीज के ऊपर अगर आप क्लिक करो, सबसे पहले क्लिक में क्लिक करते हैं तो कंसोल आएगा, ठीक है, कंसोल आ गया। अब जब मैं इंक्रीज के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको मैंने मेमो के अंदर रैप किया हुआ है, लेकिन क्योंकि फंक्शन पास हो रहा है और वो चेंज भी हो रहा है, तो पेरेंट रेंडर होगा और पेरेंट के साथ मेरा चाइल्ड भी रेंडर होगा बार बार, ठीक है। देखो पेरेंट रेंडर चाइल्ड रेंडर, पेरेंट रेंडर चाइल्ड रेंडर, पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेंडर हो रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो काम बिल्कुल सेम कर रहा है, फंक्शन तो बना हुआ है भाई, मुझे तो सेम ही रखना ना फंक्शन, फंक्शन तो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा जो रिएक्ट है वो मेरे फंक्शन को याद रखे, वो क्या करे, मेरे फंक्शन को याद रखे। और जब वो फंक्शन को याद रखेगा तो चाइल्ड के अंदर जो फंक्शन पास हो रहा है वो बार बार बनेगा भी नहीं, ऐसा ही है ना भाई। यूज मेमो में यही होता था ना कि वेरिएबल को याद रखता तो वेरिएबल बार बार नहीं चेंज होता था, तो इसी तरह से यूज कॉल बैक क्या करेगा, मेरे फंक्शन को याद रखेगा और याद रखने के बाद क्या करेगा कि जब जब मेरा जो पेरेंट है वो रेंडर होगा तो वो फंक्शन जो होगा वो पहले से बना हुआ होगा, याद रखा होगा उसने, तो वो फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेगा या दोबारा नहीं बनाएगा, वो पुराने वाले फंक्शन को ही उठा के इसके अंदर ही पास कर देगा। उससे क्या होगा कि मेरा चाइल्ड बार बार से रेंडर नहीं होगा, मेरा सिर्फ पेरेंट रेंडर होगा। जी दोस्त सर ये जो हम जो हैंडल क्लिक का फंक्शन चला रहे हैं उसको प्रॉप में जब पास कर रहे हैं, वहाँ जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा फंक्शन दोबारा री रेंडर हो रहा है जी, और री रेंडर हो रहा है, तो सर एक दफा हो जाए ना, सेव कर ले अपने पास, फिर रेंडर नहीं हो दोबारा। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम ये कह रहे हो ना कि क्लिक मी पे जब क्लिक कर रहे एक हैं, दफा सेव कर ले अपने पास। ये कह रहे हो ना तुम, हाँ, ये तो सही है, इसने सेव कर लिया, मैं बात कर रहा हूँ इसकी फिर इंक्रीज में क्यों हो रहा है ये? इंक्रीज पे क्या हो रहा है, इंक्रीज पे देखो ना, इंक्रीज के ऊपर पेरेंट चेंज हो रहा है, पूरा पूरा कंपोनेंट आपका दोबारा बन रहा है, इंक्रीज पे इंक्रीज से आपका पूरा कंपोनेंट बन रहा है। जब पूरा कंपोनेंट बन रहा है तो स्टेट भी दोबारा बन रही है सारी, तो हैंडल क्लिक भी दोबारा बन रहा है, ठीक है। मेमोरी के अंदर ना हैंडल क्लिक का फंक्शन दोबारा बन रहा है, जावास्क्रिप्ट या कंप्यूटर की मेमोरी में हैंडल क्लिक का फंक्शन दोबारा बन रहा है, और जब वो दोबारा बन रहा है यानी चेंज हो रहा है, और जब वो चेंज हो रहा है या दोबारा बन रहा है तो इसको लग रहा है कि भाई कुछ चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, वो बार बार उसको भी रेंडर करा रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास होता है यूज़ कॉल बैक का हो, आपने बोला कि इस फंक्शन को पकड़ो और इसको आप पास कर दो यूज़ कॉल बैक के अंदर, ठीक है। और ये आ गया आपका एक और फंक्शन, इसको आपने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आगे आपने क्या कर दिया भाई, एरे को पास कर दिया। समझ आ गई बात, सर यूज इफेक्ट की तरह है। यूज इफेक्ट की तरह ये भी, यूज मेमो, यूज इफेक्ट और यूज कॉल बैक, इनका सिंटेक्स सेम होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट यूज कॉल बैक, यूज इफेक्ट और यूज मेमो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब जब मेरे पास इसकी स्टेट चेंज होगी
तो मेरे पास ये फंक्शन जो है ना, ये क्योंकि इसने इसको मेमोराइज कर लिया, इसको इसने याद कर लिया, तो ये फंक्शन बार बार नहीं बनेगा। बार बार नहीं बनेगा तो चाइल्ड भी बार बार रेंडर नहीं होगा। चलो चेक करते हैं ज़रा तजुर्बा। ठीक है, देखो क्लिक मी पे क्लिक किया मैंने, तो मेरा क्या हुआ, पेरेंट और चाइल्ड सबसे पहले रेंडर हो गया जैसे मेरा पेज लोड हुआ। क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक चल रहा है। अब जब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेरेंट जो है वो दोबारा बनेगा, वो फंक्शन भी दोबारा बनेगा, तो उसूलन चाइल्ड को भी दोबारा रेंडर होना चाहिए फिर। लेकिन क्योंकि उस फंक्शन को मैंने याद कर लिया, मेरे रिएक्ट ने क्या किया, उस फंक्शन को यूज़ कॉलबैक से याद कर लिया, तो क्या होगा, इंक्रीज के ऊपर वो मेरा चाइल्ड बार बार रेंडर नहीं होगा। समझ आएगी नहीं आई बात? हाँ भाई, दोबारा समझाऊँ? इतनी बात किस चीज़ की समझ आ गई? सर सब कुछ समझ आएगा, यूज कॉल में समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है, दोबारा समझो। तो समझ नहीं आ रहा। दोबारा देखो। चलो देखो, हैंडल किल का फंक्शन था। यस सर। अब देखना ज़रा दोबारा, इसको मैंने मेमो के अंदर डाला हुआ है, तो कंपोनेंट को इसने मेमोराइज करा हुआ है चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड को बार बार रेंडर नहीं होना चाहिए उसूलन, लेकिन अभी भी रेंडर होगा चाइल्ड। देखो इंक्रीज पे क्लिक किया, अभी भी रेंडर हो रहा है। अभी क्यों रेंडर हो रहा है चाइल्ड, किसी को पता है? बहुत इससे आसान तरीका नहीं है भाई, इससे आसान तरीका नहीं है। देखो इतना समझ आ गया कि हैंडल के लिए कैसे पास हो रहा है, यस सर। इतना समझ आ गया ना? नहीं समझ आ रहा है। हमें समझ क्या नहीं आया ये बताओ, फिर वो समझाएंगे। यूज कॉल नहीं, तो यूज कॉलबैक में क्या समझ नहीं आया तुम्हें? यूज कॉल में समझ ही नहीं आया इसका काम क्या है। इसका काम मैं तुम्हें बता दूं क्या है। देखो अभी इतना सबके समझ आ गया कि इंक्रीज के ऊपर ये चाइल्ड बार बार रेंडर क्यों हो रहा है, हाँ सर समझ आ गया। क्यों हो रहा है बताना जरा। सर वो स्टेट चेंज हो रही है तो पूरा फंक्शन दोबारा चल रहा है तो फंक्शन दोबारा चल रहा है, हाँ तो चाइल्ड ठीक है, और चाइल्ड बार बार रेंडर हो रहा है। अब मैं इस फंक्शन को ना मेमोरी में डाल दूंगा रिएक्ट की, कि भाई आप इसको याद रखोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे। तो जब जब मेरा पेरेंट दोबारा से बनेगा और तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, सर ये फंक्शन यूज कॉलबैक की मेमोरी से लेकिन आएगा। वही सवाल आता है ना, वो काम मेमो क्यों नहीं कर पा रहा था? मेमो भी तो वही काम कर रहा देखो था। मेमो का काम ये है कि अगर स्टेट पेरेंट के अंदर चेंज हो रही है तो चाइल्ड को दोबारा रेंडर नहीं करना। अच्छा, चाइल्ड को रेंडर नहीं करना। अब स्टेट तो पेरेंट में चेंज हो रही है, हाँ, फंक्शन बन रहा है, तो वो तो रेंडर करेगा। अभी भी तो चाइल्ड ही है ना, चाइल्ड को रेंडर नहीं करना। भाई चाइल्ड को तो रेंडर नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शन तो चाइल्ड के बाहर है ना। अच्छा, देखो हाँ, फंक्शन मेमो का काम क्या था, अगर यहाँ पे पेरेंट के अंदर कोई स्टेट चेंज हो रही है तो चाइल्ड को रेंडर नहीं करना। चाइल्ड को रेंडर नहीं करना, और वो नहीं कर रहा लेकिन अब जो चाइल्ड है ना वो डिपेंड कर रहा है स्टेट के ऊपर, उस फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। कर रहा है सर, तो जब पेरेंट रेंडर होगा तो फंक्शन भी दोबारा बनेगा, दोबारा बनेगा नहीं बनेगा? चाइल्ड भी बनेगा। जब फंक्शन बनेगा तो चाइल्ड के अंदर, जब चाइल्ड फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो चाइल्ड दोबारा रेंडर होगा, चाइल्ड भी होगा। होगा नहीं होगा रेंडर? मेमो का कोई फायदा नहीं है यानी इस हाँ, वक्त। इस वक्त नहीं है फायदा मेमो का, अभी नहीं। क्योंकि देखो आपने क्या किया, आपने मेमो को बता दिया ना, आपने कंपोनेंट को बता दिया कि आप इस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। यस सर। तो अब मेमो तो उसको जब याद रखेगा ना जब स्टेट चेंज नहीं होगी, जब स्टेट चेंज होगी लेकिन यहाँ पे पास नहीं होगी। यहाँ पे पास नहीं अब होगा। स्टेट आपने यहाँ पे पास कर दी, अब यानी कि सर फंक्शन को हमने बोल दिया कि अब तुम्हें लोड नहीं होना। अब तुम्हें लोड नहीं होना, फंक्शन को बोल दिया। मसला ये है, हो गया, मसला समझ आया? मसला हल हो गया। देखो अभी चाइल्ड रेंडर हो रहा है बार बार, हो रहा है। अब हमने क्यों हो रहा है function रेंडर? को बोल दिया। चाइल्ड क्यों रेंडर हो रहा है? क्योंकि फंक्शन बार बार बन रहा है, फंक्शन बार बार बन रहा है। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं यूज कॉलबैक में डाल दूंगा ना, यूज कॉलबैक के अंदर डाल दूंगा ना, अभी बार-बार नहीं बनेगा। अब ये बार बार नहीं बनेगा। अब एक दफा बन गया तो बन गया। अब एक दफ़ा बन गया तो बन गया, जब कंपोनेंट पहली बार लोड होगा ना रिफ्रेश के ऊपर, जब बनेगा बस। अब जब स्टेट चेंज होगी ना तो स्टेट चेंज होने पे फंक्शन मेरा बार बार नहीं बनेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम बनेगा। और दोबारा कब बनेगा? दोबारा जब बनेगा जब इसके अंदर मौजूदा कोई वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू एरे के अंदर जब मौजूद कोई वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सब समझ आया। आओ जरा, सब समझ आया। एरे के अंदर कोई वैल्यू डाल। मैंने कहा इंक्रीज करो। क्यों भाई? हाँ रीस्टार्ट नहीं किया। अब एरे के अंदर वैल्यू डालो। एरे के अंदर वैल्यू क्यों डालो? एरे के अंदर वैल्यू डालेंगे भाई, वो पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो क्लिक चल रहा है मेरा। अब इंक्रीज के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ पैरेंट रेंडर होगा, अब आगे। चाइल्ड रेंडर नहीं होगा। ठीक है भाई, इतना किसके समझ आ गया? इतना आ गया सर। हाँ भाई, तुम्हें आ गया, तुम्हें आ गया, तुम्हें आ गया।
और दोनों हाथ खड़े करो ना। भाई हाथ खड़े करके बताओ ना किसके समझ आ गया। यूज़ कॉल बैक एक तो करा हुआ है। एक एक करो अच्छा एक एक करा। बस ठीक है बस नीचे कर लो दिख गया मुझे। जिस सर सीधा आ जाए, जिसके नहीं समझ आया उससे पूछ लो उसको क्या समझ नहीं आया। हाँ भाई आपके समझ आ गया वो तो प्रैक्टिस ही नहीं करता। चलो अच्छा भाई। समझ नहीं आया, इसमें आपको लगा। तो सो रहा है। हाँ भाई आप लोग पीछे वाले दोस्त आपसे बात करो समझ आ गई। जी सर। यूज़ कॉल बैक हाँ आ गई। हाँ भाई आप क्या समझ नहीं आता? सर, थोड़ी थोड़ी आई है ये थोड़ी थोड़ी आती है समझ लेकिन थोड़ी थोड़ी क्यों आई है तुम्हारे हाँ हमको अलग प्लेनेट से वीडियो पे क्यों डिपेंड करते हो बेटा आप लोग। हाँ भाई तुम्हें तो आ गई होगी। हाँ आपको मैंने बनाया है पहले से ही। बनाया भाई क्या बात है तालियां। हाँ भाई यूज़ कॉल बैक बस ठीक है। हाँ भाई आप फर्स्ट रो में क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पैटर्न से आया हुआ। अच्छा यहाँ पे हमारे ना ऑप्टिमाइजेशन के जो हुक्स थे ना वो कंप्लीट हो गए रिएक्ट के सही है।